हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर एस अग्रवाल ऑफिशियल में। और आज हम जो है मैथ्स में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर सीखने वाले हैं जो कि है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। इसको मैं इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैथ्स है, कैलकुलेशन तो हमें करनी होगी, लेकिन इसमें जो सबसे अलग है वो क्या है कि हमें जो है जो यूनिट्स हैं या मात्रक हैं उनका भी ध्यान रखना है। तो दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, एक तो कैलकुलेशन का और दूसरा यूनिट्स का ध्यान रखते हुए हमें ये चैप्टर करना है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स में बता देता हूँ आपके। यहाँ पे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम है, तो इनके फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले जैसे कि स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये है स्पीड का फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, ये जो बाकी दो हैं डिस्टेंस और टाइम, इनके लिए भी इसी से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे कि डिस्टेंस हमें निकालना होगा तो ये देखो स्पीड और टाइम ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना होगा तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, स्पीड इंटू टाइम। इसी तरीके से टाइम का फॉर्मूला निकालना हो कि टाइम के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, तो ये देखो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। तो जो टाइम का फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यही बेसिकली 3 फॉर्मूले हैं, इन्हीं पे हमने यहाँ पे ये चैप्टर पूरा का पूरा करना है। अब मैं बोल रहा था कि यहाँ पे यूनिट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। यूनिट का भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे कि आपको पता होगा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यदि हम यूनिट देखें तो डिस्टेंस की यूनिट क्या क्या होती हैं जो आपने पढ़ी हैं, सेंटीमीटर होती है, इसी तरीके से मीटर भी होती है, किलोमीटर भी होती है। ये यूनिट्स हैं, या इनको हिंदी में क्या बोला जाता है, मात्रक बोला जाता है। तो ये डिस्टेंस के मात्रक हैं या यूनिट्स हैं। इसी तरीके से टाइम का भी पता होगा आपको। सेकंड होता है, मिनट होता है, आवर्स होती हैं। ये क्या है, यूनिट्स हैं टाइम की। तो डिस्टेंस और टाइम की यूनिट तो हमें पता है, इसी से हम क्या कर सकते हैं, स्पीड की भी यूनिट बता सकते हैं कि क्या क्या होगी। जैसे कि नॉर्मली जो स्पीड की यूनिट ली जाती है तो स्पीड का फॉर्मूला है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ऊपर डिस्टेंस की यूनिट आएगी और नीचे टाइम की यूनिट आएगी। तो बेसिकली जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस की जो सबसे बेसिक यूनिट है वो है मीटर, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। अपॉन में टाइम की जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो है सेकेंड। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से, मीटर पर सेकेंड। इसी के अलावा मीटर पर सेकेंड के अलावा डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर भी यूज़ की जाती है और आर भी यूज़ की जाती है टाइम की। तो इसके अलावा किलोमीटर पर आर, किलोमीटर पर आर, तो ये दोनों यूनिट जो हैं ज़्यादातर हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे स्पीड की यूनिट के लिए। एक तो मीटर पर सेकेंड और दूसरी किलोमीटर पर आर। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें बहुत बार क्या करना होता है, स्पीड की ये जो यूनिट्स हैं इनको चेंज करना होता है आपस में। मतलब हो सकता है कि किलोमीटर पर आवर में हमें दे रखी हो यूनिट स्पीड की, लेकिन हमने क्या है उसको मीटर पर सेकंड में बताना है, या मीटर पर सेकंड में दे रखी होगी, हमने क्या करना है उसको किलोमीटर पर आवर में बताना है। तो उसके लिए एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं, या एग्जाम्पल देने से पहले मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से हमने कन्वर्ट करना है। कि जैसे कि हमारे पास 1 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर आपको अभी बताया है मैंने, ये स्पीड की यूनिट होती है, और इसको हमने क्या करना है, मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो ये जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी, जैसे कि यहाँ पे तो 1 है, इस 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज़ से, 5/18 से। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से यदि हमें क्या करना हो, मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना हो किस चीज़ में, किलोमीटर पर आवर में, तो इसका ठीक उल्टा 5/18 का उल्टा या रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा,
1 का तो ये 1 ही है, ये न्यूमेरिक वैल्यू जितनी भी है ये तो ऐसी रहेगी एज इट इज़। 5 अपॉन में 18 का रेसिप्रोकल कितना हो जाता है, 18 अपॉन में 5, और ये यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मेन बात है कि हम अक्सर क्या है भूल जाते हैं कि कब हमें 5 अपॉन में 18 से मल्टीप्लाई करना है और कब 18 अपॉन में 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ लो। जैसे कि यहाँ पे था 1 किलोमीटर पर आवर, हमने 5 अपॉन में 18 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, किसी और से क्यों नहीं किया है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये 1 न्यूमेरिक वैल्यू तो हमारे पास 1 है यहाँ पे इनटू, अब ये देखो ये किलोमीटर है और ये स्लैश का मतलब यहाँ पे अपॉन होगा और आर, किलोमीटर अपॉन में आर। तो ये किलोमीटर को हम किस में बदल रहे हैं, मीटर में बदल रहे हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। ये स्लैश का मतलब क्या हुआ, अपॉन, और 1 आर, 1 आर में आर को किस में बदलना चाह रहे हैं हम, सेकंड में बदलना चाह रहे हैं। तो हम देखेंगे कि 1 आर में कितने सेकंड्स होते हैं। तो देखो 1 आवर में सबसे पहले तो 60 मिनट्स हुए, मिनट्स को भी अभी हमने सेकंड में बदलना है, तो एक 60 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, मीटर पर सेकंड में। ये देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल होगा, 0 से ये 0 कैंसिल होगा, 2 से देखो ये 5 टाइम्स कट रहा है, 2 से ये 3 टाइम्स कट रहा है। तो देखो ये 5 रहा और ये 3 इंटू 6 18 रहा, तो 1 इंटू 5 अपॉन में 18। तो आप कभी भूल जाओ कि 5 अपॉन में 18 से मल्टीप्लाई करना है या 18 अपॉन में 5 से, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और, जब भी हम अक्सर भूल जाते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं या 1 अपॉन में 1000 होते हैं, इस चीज़ में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट, और यदि छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलना हो तो हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि कोई हमसे पूछ ले कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो इसका मतलब मीटर को बदला जा रहा है किस चीज़ में, किलोमीटर में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जो 1 मीटर में होंगे हमारे पास 1 अपॉन में 1000 किलोमीटर्स। तो बाई चांस आप भूल जाओ कि 5 अपॉन में 18 से कब मल्टीप्लाई करना है, 18 अपॉन में 5 से कब मल्टीप्लाई करना है, तो इस वाले को याद रखना। एक का पता चल जाएगा तो दूसरे का तो खुद ही चल जाएगा। तो अब जो है मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से हमने ये यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। बहुत ही आसान है और सबसे पहले यही सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में बीच में हमें क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा ये यूनिट, स्पीड की यूनिट्स को। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, और इसको हमने चेंज करके देना है मीटर पर सेकंड में। तो देखो न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारे पास, 72 है। तो 72 तो हम एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे ऐसे ही, इनटू ये जो किलोमीटर पर आवर है इसको हमने मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो अभी बताया था मैंने, जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो हम क्या कर देंगे, 5 अपॉन में 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देखो 18 से ये कट रहा है 72 कम्प्लीटली, 18 1 जा 18 और 18 4 जा 72। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो कितना आया है, 4 इंटू 5, और 4 इंटू 5 कितना हो जाता है, 20 हो जाता है, और ये कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड में। तो ये इस तरीके से कन्वर्जन होगा किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में। इसी तरीके से एक एग्जांपल मैं आपको मीटर पर सेकंड को भी किलोमीटर पर आवर में चेंज करने का दे देता हूँ। जैसे कि हमें 25 मीटर पर सेकंड है, इसको हमने किलोमीटर पर आवर में बदल के देना है। तो मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं तो हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 अपॉन में 18 का उल्टा, मतलब 18 अपॉन में 5 से। तो यहाँ पे देखेंगे न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है हमारे पास, 25 है। 25 को हम एज इट इज़ लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज़ से, 18 अपॉन में 5 से, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, किलोमीटर पर आवर में।
तो देखो 5 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 5 5 से 25, अब 5 इंटू 18 कितना होता है 90, तो ये 90 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया है। 25 मीटर पर सेकंड जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी, 90 किलोमीटर पर आवर होगी। आई होप ये जो है आपको जो बेसिक्स हैं इस चैप्टर के वो समझ में आए होंगे, और इस चीज़ पे आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये चैप्टर में सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं बल्कि हमने यूनिट पे भी बहुत ध्यान देना है। यदि यूनिट पे ध्यान नहीं दिया तो वैसे ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप जो है इसकी प्रैक्टिस करना, और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वहाँ हम इसमें और आगे थोड़ा बढ़ेंगे। धन्यवाद।